आज की हमारी वीडियो नोवेल बेस होने वाली है। इसकी वजह से मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो में दिखाए गए सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वांग डोंग एंड यूहाओ को दिखाया जाता है, जो दोनों ही अब अपने रूम में आ गए थे, जहाँ पर वांग डोंग यूहाओ से कहती है, यूहाओ मुझे सब कुछ सच जानना है। मुझे पता है तुमने टीचर जुई एंड टीचर फैन यू से झूठ बोला है। फिर वांग डोंग आगे कहती है, यूहाओ मुझे सब पता है कि तुम्हारी मार्शल सोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एकेडमी के हॉलीडेज से पहले हम दोनों ने साथ में कल्टीवेशन की थी। उस टाइम पर मुझे तुम्हारी मार्शल सोल में कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। फिर वांग डोंग आगे कहती है, यूहाओ अब चुपचाप मुझे सब कुछ सच बता दो। फिर उसके बाद वांग डोंग देखती है यूहाओ तो कब का सो गया है। यूहाओ को सोता देख वांग डोंग जोर से चिल्लाकर यूहाओ से कहती है, यूहाओ तुम मेरे सामने सोने की एक्टिंग मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम अभी जगे हुए हो। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो कि वांग डोंग के किसी भी बात का आंसर नहीं दे रहा था। फिर हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है, जो कहती है शायद यूहाओ सच में सो गया है। फिर वांग डोंग आगे कहती है, यूहाओ ने काफी ज्यादा लंबा सफर तय किया है और एकेडमी में आने के बाद भी यूहाओ ने एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं की। फिर वांग डोंग आगे कहती है, यूहाओ मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुमने हम सबसे झूठ बोला है। फिर वांग डोंग आगे कहती है, यूहाओ तुम अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो और तुम्हारे पास अचानक से ही 2 मार्शल सोल आ गई है। फिर वांग डोंग आगे कहती है, यूहाओ मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा पावर को कैसे हैंडल कर रही है। फिर वांग डोंग आगे कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। फिर वांग डोंग यूहाओ को सोता देख अपने मन में सोचने लगती है, अब मुझे भी सोने जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वांग डोंग उसका ब्लैंकेट यूहाओ को दे देती है, क्योंकि यूहाओ के ब्लैंकेट पर धूल जमी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाओ के ऊपर ब्लैंकेट चढ़ाने के बाद वांग डोंग सोने चली जाती है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो इतने समय तक सोने की एक्टिंग कर रहा था। फिर यूहाओ अपने मन में कहता है, शुक्र है मैं वांग डोंग के सभी सवालों से बच गया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाओ सुबह जल्दी उठता है। उसके बाद यूहाओ वांग डोंग की तरफ देखता है, जो कि अभी भी सोई होती है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो अपनी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। यूहाओ नोटिस करता है उसके बॉडी में अभी काफी ज्यादा पावर्स आ गई है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिर यूहाओ नोटिस करता है उसकी पर्पल डेमन आई की पावर्स अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद यूहाओ आगे नोटिस करता है टियानमिंग ने उसको जो 4 सोल स्किल्स दी थी, उनकी पावर भी अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिर यूहाओ अपने मन में आगे सोचता है, पहले में टियानमिंग की सिर्फ 10 ईयर सोल रिंग जितनी पावर इस्तेमाल कर पाता था, पर जब से मैंने आइस एम्प्रेस की पावर को एब्जॉर्ब किया है और साथ ही साथ जब से मेरा स्पिरिचुअल सी इवॉल्व हुआ है, तब से मैं ब्रदर तियानमिंग की 1000 ईयर सोल रिंग जितनी पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाओ अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूहाओ की कल्टीवेशन अब पूरी हो गई थी। उसके बाद यूहाओ वांग डोंग की तरफ देखता है, जो अभी भी सोई होती है। फिर यूहाओ वांग डोंग से कहता है, वांग डोंग तुम काफी ज्यादा लेजी हो गए हो, जल्दी से उठ जाओ। फिर उसके बाद हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है, जो यूहाओ से कहती है, यूहाओ तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे हो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। फिर उसके बाद हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो कि वांग डोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाओ वांग डोंग की नेक पर टच करता है और उसके बाद अपनी सेकंड मार्शल सोल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग डोंग जोर से चिल्लाने लगती है और तुरंत अपने बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। फिर हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है, जो यूहाओ से गुस्से में कहती है, यूहाओ क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते थे? मुझे इस समय काफी ज्यादा ठंड लग रही है। फिर वांग डोंग आगे कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मैं जल्दी ही फ्रीज होकर मरने वाली हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग डोंग इस समय काफी ज्यादा गुस्से में थी। फिर हमें दिखाया जाता है वांग डोंग यूहाओ को मारने के लिए
आगे बढ़ती है, पर यूहाओ अपनी घोस्टली ट्रेस का इस्तेमाल से उससे बच जाता है और तेजी से रूम के बाहर जाने लगता है। रूम से बाहर जाते समय यूहाओ वांगडंग से कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ, उसके बाद हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वांगडोंग, यूहाओ, शाओशाओ, तांगिया एंड बेबे इन सबको बातें करते हुए, जहाँ पर यूहाओ तांगिया एंड बेबे को सेम स्टोरी सुनाता है जो कि उसने टीचर फैन्यू एंड टीचर जुई को सुनाई थी। उसके बाद हमें तांगिया को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहती है, यूहाओ मैं तुम्हें तांस क्लैन से बाहर निकाल दूंगी अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो। तांगिया की ये बात सुनकर यूहाओ तांगिया से माफी मांगता है और कहता है, टीचर तांगिया मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर यूहाओ आगे कहता है, अगर मुझ पर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई तो मैं सबसे पहले आप सभी से उसके बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद हमें बेबे को दिखाया जाता है जो यूहाओ के कंधे पर हाथ रखकर यूहाओ से कहता है, यूहाओ अभी इन सब भी बातों का टाइम नहीं है, तुम्हें अब अपने एडवांसमेंट टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें हर हाल में इस एडवांसमेंट टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। बेबे की ये बात सुनकर यूहाओ बेबे से कहता है, सीनियर ब्रदर बेबे मैं समझ गया। फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के वाइस हेडमास्टर कियान हेडमास्टर यान से मिलने आए थे। सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के वाइस हेडमास्टर कियान को देखकर हेडमास्टर यान कहते हैं, आखिर इतनी सुबह सुबह आप जैसे महान व्यक्ति मेरे ऑफिस में क्या कर रही है। हेडमास्टर यान की ये बात सुनकर वाइस हेडमास्टर कियान कहते हैं, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। वाइस हेडमास्टर कियान की ये बात सुनकर हेडमास्टर यान वाइस हेडमास्टर कियान से कहती है, आखिर क्या बात है। उसके जवाब में वाइस हेडमास्टर कियान कहते हैं, तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने फ्रेशमैन कंपटीशन के टाइम पर शर्त लगाई थी और मैं वो शर्त जीत गया। तुम्हें याद है ना शर्त के रूल्स क्या थे। अगर मैं वो शर्त जीता तो मैं किसी भी स्टूडेंट को सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का कोर स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। वाइस हेडमास्टर कियान की बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, हाँ मुझे याद है। फिर उसके बाद हेडमास्टर यान कुछ देर तक सोचने लगते हैं। उसके बाद वो वाइस हेडमास्टर कियान से कहते हैं, आखिर आपको कौन सा स्टूडेंट चाहिए। हेडमास्टर यान की ये बात सुनकर वाइस हेडमास्टर कियान कहते हैं, मुझे यूहाओ को अपने सोल गाइडिंग ब्रांच का कोर स्टूडेंट बनाना है। वाइस हेडमास्टर कियान की ये बात सुनकर हेडमास्टर यान कुछ देर तक सोचने लगते हैं। उनको याद आता है कि यूहाओ के पास तो सिर्फ 10 ईयर की सोल्डरिंग है और यूहाओ काफी ज्यादा कमजोर है। फिर भी हेडमास्टर यान वाइस हेडमास्टर कियान के इस बात पर काफी ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हेडमास्टर यान को पता होता है कि वाइस हेडमास्टर कियान कुछ तो सोच समझ कर ही यूहाओ को सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट में ले रहे हैं। फिर काफी टाइम तक सोचने के बाद फाइनली हेडमास्टर यान वाइस हेडमास्टर कियान से कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम यूहाओ को सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट में ले सकते हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वाइस हेडमास्टर कियान हेडमास्टर यान के ऑफिस से चले जाते हैं। उसके बाद हमें ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइस हेडमास्टर कियान कहते हैं, आखिरकार मैंने यान को बेवकूफ बना ही लिया, इसको क्या लगता है कि यही सब कुछ जानता है। फिर वाइस हेडमास्टर कियान कहते हैं, इसे नहीं पता मैं हर वक्त इससे 2 कदम आगे की सोचता हूँ। फिर उसके बाद हमें फिर से हेडमास्टर यान के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस टाइम पर यूहाओ के बारे में सोच रहे थे। फिर उसके बाद हेडमास्टर यान आउटर स्कूल के हेडमास्टर यानी टीचर डू को कॉल लगाते हैं और टीचर डू से कहते हैं, कुछ समय पहले मेरे ऑफिस में सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के वाइस हेडमास्टर कियान आए थे। फिर हेडमास्टर यान आगे कहते हैं, हम दोनों के बीच में बेट लगी थी, जिसकी वजह से मुझे यूहाओ को सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट को देना पड़ा। फिर हेडमास्टर यान आगे कहते हैं, टीचर ड्यू, क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर इस यूहाओ के पास किस तरह की पावर्स है। टीचर यान की ये बात सुनकर आउटर स्कूल के हेडमास्टर ड्यू कहते हैं, यूहाओ बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। यूहाओ श्रेक एकेडमी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पर लेट से आया है, इसकी वजह से कल मैं एकेडमी के फैकल्टी मेंबर्स के साथ यूहाओ के पास जाने वाला हूँ। उसके बाद टीचर ड्यू आगे कहते हैं, यूहाओ की सिर्फ एक ही खासियत है कि वो वांगडोंग के साथ फ्यूजन टेक्निक परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद टीचर ड्यू आगे कहते हैं, यूहाओ के पास सिर्फ 10 ईयर की सोल्डरिंग है, जो कि आपको पता होगा।
फिर उसके बाद हमें हेडमास्टर यान को दिखाया जाता है जो टीचर डू की ये बात सुनकर कहते हैं, हाँ मुझे पता है युहाओ के पास सिर्फ 10 ईयर ओल्ड की व्हाइट सोल रिंग है और मैंने भी उस टाइम पर युहाओ को नोटिस किया था, पर मुझे युहाओ में कुछ खासियत नहीं दिखी। फिर हमें टीचर डू को दिखाया जाता है जो हेडमास्टर यान से कहते हैं, मास्टर जुआन लाओ भी युहाओ को देखने के लिए गए थे पर उनको युहाओ में कोई भी खासियत नहीं दिखी। युहाओ के पास सिर्फ बॉडी मार्शल सोल है, उसके अलावा युहाओ के पास और कोई खासियत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि टीचर जुआन लाओ वही है जिनको आपने फ्रेशमैन कंपटीशन के टाइम पर देखा होगा जो कि चिकन खा रहे थे। मैं आपको बताता चलूँ कि टीचर जुआन लाओ काफी ज्यादा पावरफुल है और बात की जाए उनकी सोल रिंग्स की तो उनके पास 2 येलो 2 पर्पल 4 ब्लैक एंड 1 रेड कलर की सोल रिंग है और उनकी मार्शल सोल का नाम है गॉडली बुल। फिर हमें आगे दिखाया जाता है टीचर ड्यू आगे कहते हैं युहाओ को श्रेक एकेडमी में एडमिशन सिर्फ डांस क्लैन की वजह से मिला है। युहाओ काफी ज्यादा कमजोर है। युहाओ ने फ्रेशमैन कंपटीशन को जीता है। टीचर डू की ये बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, सोल गाइडिंग ब्रांच को हम युहाओ को दे देते हैं। टीचर यान की बात सुनकर टीचर डू कहते हैं, ठीक है। फिर हेडमास्टर यान आगे कहते हैं, सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर कियान पर्सनली युहाओ के लिए मुझसे मिलने आए थे। हेडमास्टर यान की बात सुनकर टीचर डू कहते हैं, क्या वाइस हेडमास्टर कियान पर्सनली युहाओ के लिए आपके पास आए थे? फिर टीचर डू आगे कहते हैं, हेडमास्टर यान मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आखिर कोई क्यों ही 10 ईयर सोल रिंग वाले स्टूडेंट को लेना चाहेगा। फिर टीचर डू आगे कहते हैं, इवन की वाइस हेडमास्टर कियान ने युहाओ को लेने से पहले एडवांसमेंट टेस्ट के रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया। टीचर डू की बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वाइस हेडमास्टर कियान के साथ शर्त लगाई थी जिसकी वजह से मुझे युहाओ को उनको देना पड़ा। फिर टीचर यान आगे कहते हैं, कोई बात नहीं, युहाओ तो सिर्फ एक 10 ईयर सोल रिंग वाला स्टूडेंट है। फिर टीचर डू आगे कहते हैं, मुझे इस बात पर काफी ज्यादा डाउट है कि युहाओ के पास सेकेंड सोल रिंग भी नहीं होगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर जुई सभी स्टूडेंट से कहती है, तुम्हारे एडवांसमेंट टेस्ट में तुम्हें सोल बीस्ट के साथ फाइट करनी होगी। जब सभी स्टूडेंट्स ये सुनते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है जो आगे कहती है, तुम सबको अपने हिसाब से सोल बीस्ट को चॉइस करने का मौका मिलेगा, पर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी ने वीक सोल बीस्ट को सिलेक्ट किया तो हम उसे फेल्यूर कंसिडर करेंगे और उसको एडवांसमेंट टेस्ट से बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद टीचर जुई आगे कहती है, और अगर तुमने स्ट्रॉन्ग सोल बीस्ट को सिलेक्ट किया तो याद रखना बैटल के टाइम पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। टीचर जुई की बात सुनकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में टीचर मूजिन आ जाती है जहाँ पर टीचर मूजिन को अपने क्लास में देखकर टीचर जुई टीचर मूजिन से कहती है, आखिर आप मेरी क्लास में क्या कर रही है। फिर उसके बाद हमें टीचर मूजिन को दिखाया जाता है जो टीचर जुई से कहती है, टीचर जुई आपकी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दिन काफी लेट से एकेडमी में आया है और फिर भी वो आपके क्लास में अभी बैठा है। टीचर मूजिन की बात सुनकर टीचर जुई समझ जाती है टीचर मूजिन युहाओ की बात कर रही है। फिर टीचर मूजिन आगे कहती है, टीचर जुई आपको तो श्रेक एकेडमी के रूल्स के बारे में पता है, अगर कोई श्रेक एकेडमी के रूल्स को तोड़ता है तो उसको एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाता है। उसके बाद हमें श्रेक एकेडमी के कमेटी मेंबर्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम टीचर ली होता है तो सेकंड मेंबर का नाम टीचर लू होता है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर ली टीचर जुई से कहते हैं, टीचर जुई आपके क्लास में से युहाओ नाम के स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दिन एकेडमी में लेट से रिपोर्ट किया है। फिर टीचर ली आगे कहते हैं, टीचर जुई एकेडमी के रूल्स के अनुसार हमें युहाओ को अब एकेडमी से एक्सपेल करना होगा। फिर उसके बाद हमें टीचर मूजिन को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहती है, मैंने ही युहाओ की कंप्लेंट एकेडमी से की है, आखिर युहाओ की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट्स को हराने की। उसके बाद टीचर मूजिन टीचर जुई की तरफ देखकर अपने मन में कहती है, अब मैं देखना चाहती हूँ आखिर तुम युहाओ को कैसे बचाती हो।
फिर उसके बाद हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है, जो टीचर ली से कहती है, टीचर ली, शायद आपको नहीं पता कि यू हैव सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का कोर डिसेबल है और यू हैव सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के काम से ही बाहर गया था। इसकी वजह से यू हैव को एकेडमी में वापस आने में देर हो गई। फिर टीचर जुई आगे कहती है, अगर आप चाहे तो सोल गाइडिंग ब्रांच में जाकर इसके बारे में चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें टीचर मूजिन को दिखाया जाता है। जब वो सुनती है यू हैव सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का कोर डिसेबल है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और टीचर जुई से कहती है, टीचर जुई, आप यू हैव को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। आखिर यू हैव इतनी कम उम्र में ही सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का कोर डिसेबल कैसे हो सकता है। फिर हमारा सीन टीचर ली एंड टीचर लूक की तरफ आता है, जहाँ पर ये दोनों टीचर जुई से कहते हैं, हमें आपकी बात पर यकीन है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है, जो टीचर मुजिन से कहती है, टीचर मुजिन, आपको भी यहाँ से जाना चाहिए, मुझे अपनी क्लास लेनी है। फिर उसके बाद हमें टीचर मुजिन को दिखाया जाता है, जो कहती है, टीचर जुई, अब मैं आपकी क्लास में से जा रही हूँ, पर मैं इसके बारे में जरूर से चेक करूंगी। जैसे ही टीचर मुजिन अपनी ये बात खत्म करने वाली थी, तभी वहाँ पर टीचर फैन यू एंड आउटर एकेडमी के हेडमास्टर डू आ जाते हैं, जहाँ पर टीचर फैन यू कहते हैं, टीचर जुई ने बिल्कुल सही कहा, यू हैव मेरा डिसेबल है और साथ ही साथ सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का कोर डिसेबल भी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर फैन यू को पर्सनली यू हैव के लिए यहाँ पर आया हुआ देख सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टीचर फैन यू लेवल 8 के सोल गाइडिंग मास्टर है और कोई भी लेवल 8 के सोल गाइडिंग मास्टर को ऑफेंड करना नहीं चाहेगा। इस समय हम टीचर फैन यू के फेस पर काफी ज्यादा डार्क एक्सप्रेशन देख पाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर फैन यू कहते हैं, यू हैव सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के काम से बाहर गया था, इसकी वजह से उसे एकेडमी में आने में देर हो गई। फिर हमें आउटर स्कूल के हेडमास्टर डू को दिखाया जाता है, जो सभी टीचर्स एंड कमेटी मेंबर से कहते हैं, यू हैव सोल गाइडिंग ब्रांच का कोर डिसेबल है, जिसे कि हेडमास्टर यान एंड सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर कियान ने अप्रूव किया है। जब टीचर मुजिन ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और टीचर मुजिन आगे कहती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यू हैव तो सिर्फ 12 साल का ही है। जब टीचर फैन यू टीचर मुजिन की ये बात सुनते हैं तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद टीचर फैन यू हैव को उनके पास बुलाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यू हैव टीचर फैन यू के पास जाने लगता है, जिसे देखकर वांग डोंग काफी ज्यादा पैनिक होने लगती है और यू हैव से कहती है, यू हैव तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वांग डोंग की बात सुनकर यू हैव कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे बचाने के लिए वहाँ पर टीचर फैन यू एंड टीचर जुई है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यू हैव को, जो कि टीचर फैन यू के पास आ गया था। फिर यू हैव उन सभी टीचर्स को एंड एकेडमी के कम्युनिटी मेंबर्स को अपना सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का बैच दिखाता है, जहाँ पर वो सभी यू हैव के लेवल 2 के बैच को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर टीचर फैन यू आगे कहते हैं, यू हैव सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर ही लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर बन गया है। श्रेक एकेडमी के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट इतनी जल्दी लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर बना है। जब आउटर एकेडमी के हेडमास्टर डू ये बात सुनते हैं कि यू हैव ने सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर ही लेवल 2 को अचीव कर लिया है, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। फिर उनको याद आता है कि क्यों वाइस हेडमास्टर कियान यू हैव को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव थे और क्यों वाइस हेडमास्टर कियान ने एडवांसमेंट टेस्ट के रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया। उनको यू हैव की इस एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता था। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यू हैव उसमें अपनी 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग का इस्तेमाल करने वाला है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।